तुझे कंप्लेंट नहीं करना था ना, ठीक है मत कर। पर आपने कहा था ना यही एक रास्ता है। हाँ पर तू डर रहा है तो छोड़ ना। नहीं, आप है ना मेरे साथ, मैं नहीं डरूंगा। मैं उसे देख लूंगी, तू टेंशन मत ले। लेकिन अगर उसने... तू जानता है ना कि वो मुझसे डरता है, तो अगर वो तुझे दोबारा परेशान करे तो कहना तू मेरा दोस्त है, फिर देखना वो तुझे टच भी नहीं करेगा। चल मैं जाती हूँ, अगर कुछ भी हो तो सीधा मेरे पास आना, ठीक है? ठीक है। तूने कंप्लेंट नहीं की, थैंक्स। तुझे लगता है मैं उस रोहन की बैंड बजाने का कोई मौका छोड़ सकती हूँ? कशिश ने कंप्लेंट करने से मना किया, तो थैंक्स बोलना है तो उसको जाके बोल। लेकिन उसी ने तो चैलेंज दिया था ना, फिर कंप्लेंट क्यों नहीं की? पता नहीं, तू खुद पूछ लेना। और हाँ, थैंक्स बोलना मत भूलना। अरमान कशिश के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से कशिश भी आती दिखी। जनाब सीन थोड़ा सा फिल्मी हो गया। पर सच बताऊं, ऐसे मोमेंट्स असल जिंदगी में भी होते हैं। हम जिसके बारे में सोच रहे होते हैं तभी वो अचानक से सामने आ जाता है ना? पर यहाँ सीन थोड़ा अलग था। मतलब दोनों आमने सामने से गुजर रहे थे, दोनों के कदम चल रहे थे, पर दिल जैसे रुकना चाहता था। और एक पल को दोनों रुक भी गए। नजरें मिली जैसे उनके पास हजार बातें थी, पर ईगो नाम की चीज बीच में खड़ी थी। तो दोनों ने वही किया जो लोग अक्सर करते हैं, कुछ ना कहकर आगे बढ़ गए। लेकिन कहानी भी शायद ऊपर बैठकर पॉपकॉर्न खा रही थी। अभी कशिश ने 2 ही कदम आगे बढ़ाए थे कि उसका पैर हल्का सा मुड़ गया। आ की आवाज और अरमान ने तुरंत यू टर्न मार दिया। बिना परमिशन लिए सीधा कशिश का हाथ पकड़ा और उसे पास वाले क्लासरूम में ले जाकर बेंच पर बैठा दिया। चेहरे पर गुस्सा ऐसा जैसे कह रहा हो, देखकर नहीं चल सकती। पर आंखों में जो था ना, वो साफ बोल रहा था, चोट तुम्हें लगी है पर दर्द मुझे हो रहा है। क्योंकि कभी कभी जिससे हम सबसे ज्यादा लड़ते हैं, ख्याल भी वही सबसे ज्यादा रखते हैं। थैंक्स बोलूं? छोड़ो, घड़ी पर चढ़ जाएगा। ईगो तो देखो मैडम का, थैंक यू नहीं निकल रहा मुझसे। इग्नोर कर। पानी लाऊं? नहीं चाहिए। दवाई कहाँ है तुम्हारी? जब प्रॉब्लम है तो पास रखा करो ना। ओह माय गॉड, फिर से अटैक आ रहा है। मुझे हक करो। क्या? मुझे गले लगाओ। ये क्या सुनाई दे रहा है? गले लगाओ अभी। ओह गॉड, ये कितना अजीब है। अंकल आपकी वजह से मुझे सब करना पड़ रहा है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। ये क्या कर रही है? पर मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? शुपिच, इसकी इतनी हिम्मत, मेरे फियांसे से खुलेआम फ्लर्ट कर रही है। अभी बताती हूँ उसे। नहीं प्रिया, अरमान के सामने नहीं। अरे बाप रे, शोला और शबनम साथ साथ, पर पिक्चर अभी बाकी है। अरमान से ये उम्मीद नहीं थी। इतनी हॉट और ब्यूटीफुल फियांसे को चीट करने की ना सजा मिलनी चाहिए इसे। पर तुम तो अरमान की दोस्त हो ना, तभी तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। दोस्त हूँ तो क्या हुआ, गलत होता है। आफ्टर ऑल मैं भी एक लड़की हूँ। पता है, मैंने आज तक अरमान के अलावा किसी और लड़के की तरफ देखा तक नहीं। पर अरमान, क्या बात कर रहे हो? मैंने तो पहली बार ब्यूटी और लॉयल्टी का इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन देखा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो टुकड़े टुकड़े कर देती इस अरमान के। पर तुम क्या? ऑफ कोर्स मैं भी इसके टुकड़े करूंगी, देख लेना। मजा आ गया। अरमान तू तो गया बेटे। लेकिन ये दोनों लगता है और मजा आने वाला है। बढ़िया, मेरे एंटरटेनमेंट का तो इंतजाम ही हो गया। अरमान छोड़ो अरमान। तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? पहले हक करती हो फिर धक्का मारती हो। ओ हेलो, ये वो वाला हग नहीं था, ओके? अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करो। पता है ना, मैं किसी और का फियांसे हूँ। शट अप। अगर अभी भी ठीक नहीं लग रहा तो फिर से गले लगाओ। नो थैंक यू। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। आकाश ने रोहन के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं की। वो मैंने नहीं, जूली ने किया। पर कहा तो तुम्ही ने था ना। ये जूली के पेट में कुछ नहीं रुकता। वैसे तुम अपनी बात से पीछे कैसे हट गई? मैंने सुना है कि तुमने रोहन को 24 घंटे के अंदर कॉलेज से रस्टिकेट करवाने का चैलेंज दिया था। तो फिर कशिश चौहान ने अपने चैलेंज को पूरा क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली, कशिश चौहान अपने लफड़े खुद सॉल्व करती है। मुझे किसी के पावर की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी इस कॉलेज में पावर होती तो मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही कहा ना?
पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, रोहन जैसा स्टूडेंट इस कॉलेज में कर क्या रहा है? जानती हो, कुछ बातें ना कोई समझ सकता है और ना मैं समझा सकता हूँ। अरमान का जवाब कशिश के दिमाग की घंटी बजा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या है जो अरमान को इतना मजबूर कर रहा है कि वो चाह कर भी रोहन को अपने कॉलेज से नहीं निकाल रहा। पर अब कशिश के दिमाग में एक आइडिया आया। सोचा, अगर अरमान खुद नहीं बताएगा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जूली से ही सच्चाई निकलवाई जाए। बस फिर क्या, मैडम घर पहुंच गईं। लेकिन जैसे ही गेट खोला, अंदर का नजारा देखकर कशिश 2 सेकंड के लिए फ्रीज। कपड़े सोफे पर, स्नैक्स टेबल पर, ड्रिंक्स की बोतल इधर उधर और फ्लोर पर ऐसे सामान फैला हुआ था जैसे यहाँ घर नहीं तूफान की प्रैक्टिस चल रही हो। और ये सब देखकर कशिश का पारा चढ़ गया, क्योंकि मैडम थोड़ी डिसिप्लिन कैटेगरी से थी और सामने था जूली का लेजेंडरी मेस। और मैडम जूली मस्त एंटरटेन हो रही थी। आरोही, तू कब आई? आ बैठ, देख कितना हॉट लड़का है यार। तू टीवी बंद कर। अरे अरे रुक रुक रुक। अरे यार, अभी उसने जिप खोली ही थी। तू ना ये सब अपने फोन पे देखा कर, मेरी टीवी पे नहीं, समझी? क्यों, तू कंट्रोल नहीं कर पाएगी क्या? बकवास बंद कर। कुछ होश भी है कि तूने अभी क्या किया? क्या किया? लड़कों की बॉडी देखना कौन सा क्राइम है? तूने मुझे आरोही कहा। मैंने? कब? अभी और कब? नहीं तो और कह भी दिया तो क्या हुआ? जूली 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 आरोही मर चुकी है। ये नाम सिर्फ नाम नहीं, मेरे बीते हुए कल की चिता है जिसमें मैं आज तक जल रही हूँ। ओके ओके, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। आज के बाद से कभी आरोही नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। तू और तेरा प्रॉमिस। तेरे पेट में आज तक कुछ रुका है और ऊपर से तू इतनी पीती है कि तेरे दिमाग में भी कुछ नहीं रुकता। चिल बेबी चिल, मैं नशे में भी फुल होश में रहती हूँ। वो तो दिख ही रहा है। और ये क्या हाल बना रखा है रूम का? सारा सामान इधर उधर है, पर मैडम को लड़कों से फुर्सत मिले तब ना कुछ और दिखेगा। अरे यार, अब तू माँ मत बन। और पहले ये बता कि तू कब से लड़कों को ताड़ने लगी, या फिर पुराने जज्बात फिर से जाग गए? क्या कहा? देखा मैंने तुझे और अरमान को रोमांस करते हुए। कहीं तो मैं और अरमान? तू पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हर चोर यही कहता है। मैं चोर नहीं हूँ। अरे यार, वो मेरी दवाई है। क्या बात कर रही है? ऐसी कौन सी बीमारी आ गई मार्केट में जिसमें लड़कों के साथ रोमांस दवाई है? और ये बीमारी मुझे क्यों नहीं हुई अभी तक? तेरा स्क्रू ढीला है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। अच्छा, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। रुक, मैं समझाती हूँ। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ, काश मुझे भी ये बीमारी हुई होती। मजाक कर रही हूँ। तो तेरे अंकल मेडिसिन नहीं भेज रहे क्या? नहीं ना, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। बहुत बुरी तरह से फंसी हूँ। ना अंकल को सच बता सकती हूँ ना अरमान को। बात तो सही है, तो अब क्या करेगी? भगवान से विनती के अलावा और क्या कर सकती हूँ? पर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चाहे कुछ भी चल रहा हो, तू अपना मजा ढूंढ ही लेती है ना? और क्या, बहुत रेयर टैलेंट है ये, सबके पास नहीं होता। मुझे चाहिए भी नहीं, तू अपने पास रख अपना टैलेंट। मजे से याद आया, जब तू अरमान से रोमांस मतलब दवाई अपना ट्रीटमेंट ले रही थी, तब प्रिया भी बाहर थी। बेचारी जल भुनकर राख हो गई थी, पता है? हाँ, और तूने भी जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, है ना? तू तो मुझे जानती है, चिंगारी देखते ही फूंक मारने पहुंच जाती हूँ। मुझे तो अरमान का सोच कर बहुत हंसी आ रही है। और तू भी जरा प्रिया से बच कर रही हो। ये सब छोड़, एक बात बता, अरमान रोहन को कॉलेज से क्यों नहीं निकाल रहा? सारा कॉलेज जानता है कि अरमान रोहन को पसंद नहीं करता, फिर वो उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? पहले तू बता, तूने कंप्लेंट वापस क्यों ली? इतना अच्छा मौका था उस रोहन को रेस्टिकेट करवाने का। अरमान की वजह से मैंने अरमान और उसकी मॉम की बातें सुन ली थी, और फिर उसका एहसान भी था मुझ पर। सो आई थॉट मुझे ये करना चाहिए। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या बात है जो अरमान रोहन जैसे घटिया लड़के को प्रोटेक्ट कर रहा है। पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता, और आधी बात बताने का कोई फायदा नहीं। तू वैसे भी अरमान से नफरत करती है, तो बेहतर यही होगा तुम दोनों अपना सच खुद एक दूसरे को बताओ। मैं तो खुद ही 6 साल बाद लौटी हूँ, तो मुझे क्या पता कि यहाँ क्या चल रहा है।
तू सच बोल रही है ना? कितनी शक्की हो गई है तू, अपनी दोस्त पर शक कर रही है। देख, तू तो जानती है मेरे पेट में कुछ नहीं रुकता, तो फिर मैं कोई ऐसी बात कैसे छुपा सकती हूँ। हाँ, ये बात तो सही है। जूली ने बहुत सफाई से बात घुमा दी कि कशिश का सवाल वहीं का वहीं रह गया। पर एक बात उतनी ही साफ थी, जूली के इरादे गलत नहीं थे। मतलब कहानी में राज तो है, पर विलन वाली फीलिंग नहीं है। और इधर जनाब अरमान अपने फार्म हाउस पहुंच चुके थे। जैसे इन्होंने अपने रूम का दरवाजा खोला, एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो गए, क्योंकि कमरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हनीमून पैकेज बुक कर दिया हो। हल्की हल्की लाइट्स, बेड पर सजे फूल और पूरा माहौल इतना ओवर रोमांटिक कि अरमान के चेहरे पर साफ लिखा था। ये क्या नया ड्रामा है? अरमान अभी ये पजल सॉल्व ही कर रहा था कि तभी पीछे से कोई बेल की तरह लिपट गया। जी हाँ, वो थी प्रिया। दीदी तुम आ गए। प्रिया, तुम मेरे फार्म हाउस में क्या कर रही हो? और ये सब क्या है? तुमको क्या लग रहा है, जब एक लड़की एक लड़के को अपनी बाहों में भरती है तो क्या मतलब होता है? आई वॉन्ट यू। What nonsense! Leave me. मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम्हारे साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ, तो क्या नॉनसेंस है इसमें? ड्रामा बंद करो और जाओ यहाँ से। मेरा बेड। अरमान, अरमान, मैं बात कर रही हूँ। मुझे बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? प्रिया, मेरा मूड खराब मत करो। हाँ हाँ, अब तो मैं मूड खराब ही करूंगी ना। दूसरी लड़कियों से मूड अच्छा जो करने लगे हो। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, देखा था मैंने तुम्हें क्लासरूम में उस लड़की के साथ। क्या नाम था उसका? कशिश। जूली, तुम्हारे इतने बुरे दिन कब से आ गए जो एक भिखारी को मुंह लगा रही हो? इसने कहा कि ये तेरा बॉयफ्रेंड है। रोहन। औकात में रहे, वरना। अरमान बहुत गलत किया मेरी इंसल्ट करके। सबके सामने मुझसे माफी मंगवाई थी ना, आज तू नाक रगड़ेगा, वो भी सबके सामने। चलो इस बोरिंग पार्टी को एंटरटेनिंग बनाते हैं।